शादी जिंदगी का एक खास और बेहद खूबसूरत पल माना जाता है। कई कपल्स अपनी शादी को बेहद खास बनाना चाहते हैं, लेकिन कई बार वो अपनी इस दिली ख्वाहिश को पूरा नहीं कर पाते। इसकी बड़ी वजह है उनके पास बजट का कम होना। आज के दौर में एक मामूली शादी समारोह में भी लाखों रुपए खर्च होते हैं। ऐसे में शादी को धूमधाम से करने में बहुत खर्च आता है। लेकिन अगर किसी परिवार को अपने बच्चों की शादी करने में या किसी कपल को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास वेडिंग लोन का ऑप्शन है। इस वीडियो के जरिए हम जानेंगे कि क्या है वेडिंग लोन और वेडिंग लोन कैसे लिया जा सकता है, क्या है उससे जुड़े नियम। शादी से जुड़े खर्च के लिए अब बैंक खास खर्च दे रहे हैं, जिसे वेडिंग लोन का नाम दिया गया है। पहले जहां वेडिंग लोन पर्सनल लोन के दायरे में आते थे, वहीं अब कई बैंकों ने वेडिंग लोन की अलग से ही कैटेगरी बना दी है। कुछ बड़े बैंक जैसे SBI, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और भी कई बैंक वेडिंग लोन देते हैं। इसके अलावा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जैसे बजाज फाइनेंस, टाटा कैपिटल वगैरह भी स्पेशल वेडिंग लोन देते हैं। ये वेडिंग लोन पर्सनल लोन की तरह होते हैं और इन लोन पर लगने वाले ब्याज की दर भी पर्सनल लोन के समान या उससे कम ज्यादा हो सकती है। बैंक किसी को भी वेडिंग लोन देने से पहले उसके लोन एलिजिबिलिटी चेक करते हैं। लोन लेने वाले की महीने की सैलरी के हिसाब से उसकी एलिजिबिलिटी तय होती है। इसी के साथ रेट ऑफ इंटरेस्ट और लोन टेन्योर तय होता है। एक अच्छी बात यह है कि इन वेडिंग लोन्स पर कोई पेमेंट चार्ज नहीं लगता। सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर्स के लिए बैंक अक्सर 20 लाख तक का लोन देते हैं। ऐसे लोन की अवधि 1 साल से 5 साल तक की हो सकती है। अगर आपने पहले ही कोई लोन लिया हुआ है, तो पहले आपका क्रेडिट स्कोर चेक किया जाएगा। अगर क्रेडिट स्कोर सही हुआ, तो बैंक आपको आसानी से वेडिंग लोन दे देगा।